विलनी करते करते सालों तक, बरसों तक, कहीं विलनी से आपकी निजी जिंदगी के ऊपर कुछ असर पड़ता है या आपकी निजी जिंदगी से विलनी के ऊपर कुछ असर पड़ता है? हाँ शरद भाई? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। क्या है कि वी आर ऑल इंटेलिजेंट पीपल, वी डू अ जॉब। झूठ वो बोलते आपके बारे में बोल रहे हैं। हाँ, मैं बोला झूठ बोलता, ऑल बोला ना, इसलिए मैं बोला झूठ बोलते हैं। ओ नहीं जी, और मैं कैसे इंटेलिजेंट हो गया जी? और तुसी तो बहुत इंटेलिजेंट हो। देव साहब के डायलॉग याद कर लिए आपने, कोई कमाल। नो, तो याददाश्त अच्छी है। नो, मुझे ऊपर वाले ने दो चीज़ें बड़ी अच्छी दी हैं, एक मेरी याददाश्त और दूसरी मैं भूल गया हूँ, पता नहीं क्या था। बहुत अच्छे। हुजूर वापस आपके पास। तो मैं ये कह रहा था कि भाई काम करने जाते हैं, काम किया, काम निपटा करके घर वापस आए, उसके बाद इट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। नहीं, पर पर्सनल जिंदगी में तो फर्क पड़ता है नो। या मैं भी समझ जाती हूँ, जिंदगी पे पड़ता है जी। हाँ, किस तरह से? देखिए, जैसे मेरा बेटा है वो 6 साल का है, मेरी बेटी 11 साल की है। ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ महाभारत, ड्यूरिंग दैट ड्यूरेशन, तो मेरी बेटी स्कूल जाती होगी, कहती होगी दैट वी आर वेरी पॉपुलर, वी बिग स्टार्स। सो लोगों को, बच्चों को एनवी भी होता होगा कि यू नो इसके फादर जो हैं वो महाभारत में काम कर रहे हैं, दुर्योधन बने हुए हैं। तो पीपल एज इट इज दिस टू कॉल मी दुर्योधन, वे दुर्योधन साहब आ गए। सो बच्ची को, मेरी बेटी को किसी ने कहा कि यू नो लाइक क्या तेरे फादर दुर्योधन है, उसको तो भीम मारने वाला है। तो मेरी बेटी 6 साल की थी। अब वो आई बेचारी, डरी हुआ कि पापा आपको भीम अंकल मारने वाले हैं, बिकॉज ही यूज्ड टू कम टू माय हाउस, प्रवीण कुमार। नहीं बेटे, तो मैंने आके मिलाया, वो डर दूर किया। करेक्ट। अब जो मेरा बेटा है वो 6 साल का है। नो ही इज, उसको ऐसे, बिकॉज ही ओनली वॉचेस, ही हीरो वर्शिप्स मी, वो सिर्फ मेरा ही काम देखता है। उससे पूछो हु इज द बेस्ट हीरो, कहता पुनीत सर। हु इज द विलन, कहता अक्षय कुमार एंड मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि उसने मुझे उनसे पिटते हुए देखा है। बहुत अच्छे। यू सी, वो जरूर फर्क तो पड़ता है, बिकॉज नो ही डजंट वांट, बोलता पापा आपने बाल क्यों गंजा, आप गंजे क्यों हो गए, आप बाल लगाइए। अब छोटे बच्चे को रीजनिंग कैसे करेंगे? भाई मैंने इसलिए बाल कटवाए हैं बिकॉज मुझे गेटअप करने में सूट करता है। करेक्ट। बेटे छोटे बच्चे को स्कूल, हाउ कैन मैं उसके जो समझ से कैसे उसको समझाऊं कि बेटे, तो पापा हर पिक्चर में मार क्यों खाते हो, यू आर सो फिजिकली स्ट्रांग। नहीं ब्रदर, ये तो क्या बच्चों की बात छोड़ो, But definitely, इवन it is यू नो there. ग्रोन अप पीपल, आई हैव सीन इन मेनी पार्टीज आल्सो, लेडीज ग्रोन अप, वो भी दे फील शाई, स्कैर्ड। ओ यार, वो पनीत आ गया है, वो शरद आ गया है, यार अब बीवी को बचाना, हटाओ यार। इस पे मतलब मैं आपको सर एक बताना चाहता हूँ, जैसे कह रहे हैं आजकल वैसे क्या जनरली नॉट इज सो मच ऑफ टेलीविजन एक्सपोजर इज देयर, तो फिर भी लोग समझते हैं कि दे आर एक्टर्स, दे आर परफॉर्मिंग। बट आई रिमेंबर आई वाज इन दिल्ली, हम लोग शूटिंग कर रहे थे महाभारत की, किस्सा छोटा सा, यू वर देयर, और मैं पूरा दुर्योधन का पूरा कॉस्ट्यूम पहन के बैठा हुआ था। डायलॉग्स याद नहीं होते, बहुत लंबे लंबे डायलॉग्स थे। जयपुर में धूप थी, कड़ाके की धूप पड़ रही थी, एंड द ऑडियंस वाज नॉट अलाउड टू रीच अस, दे वांटेड टू कम फॉर ऑटोग्राफ्स, बट हमें था कि मैं डायलॉग कब बोलना है, काम खत्म करना है। So there was an old lady of about 65, she was standing in the corner, वो खड़ी हुई थी, उसने पता नहीं बहुत डरी हुई थी। कुछ 2-1 घंटे बाद उसने हिम्मत बांध के मेरे पास में आई और मुझे देखते हुए कहती, राजा जी आप इतना गुस्सा क्यों करते हैं, आप पांडवों को 5 गांव दे दीजिए ना। वाह। दैट मीन्स आई फेल्ट, आई टुक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट। फिर लोगों के मन में अगर में डर, दहशत अगर हमने डाल दी है, इसका तो हमारा पात्र हमने सही किया। और फैंस भी होते हैं विलन्स के। हाँ जी, फैन ज्यादा होते हैं। वो मैं एक बार राजेश खन्ना के साथ शूटिंग कर रहा था उधर। अभी राजेश खन्ना मेरा साइज या इनका साइज तो मालूम है, कि पर्सनल लाइफ में इसका मतलब हीरो इसलिए होता है कि वो बड़ा हो या छोटा हो मार सकता है, यू नो, लार्जर देन लाइफ साइज, इसलिए वो हीरो गिना जाता है। तो हम लोग शोमू पैलेस में शूटिंग कर रहे थे, एक पिक्चर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। लंच ब्रेक हुआ, हम सब बैठे हुए थे, तो एक कैरेक्टर पगड़ी बांध के राजस्थान में ना, साइकिल था उसके पास, एक वो पीतल की गड़वी लेके, उसके अंदर रबड़ी थी, बाजरे की रोटी थी। उसने कहीं मेरी इंटरव्यू पढ़ी होगी कि मुझे मीठा अच्छा लगता है, तो वो रबड़ी और वो लेके आया। लंच से पहले मेरी फाइट चल रही थी, तो राजेश खन्ना मेरे को मार रहा था और मैं गिर रहा था इधर उधर, जो कुछ भी ड्रामा। और लंच के बाद इकट्ठे बैठते हुए लाइक फैमिली, यू नो, जितने भी एक्टर्स होते हैं हम लोग इकट्ठा उठते बैठते खाते हैं, नो, घर वालों से ज़्यादा टाइम तो हम वहाँ स्टूडियो में बिताते हैं। तो खाना जब चल रहा था, तो दिस करेक्टर वो आया मेरे पास, कहता है, ओ रंजीत, वो तारा फैन छू, मैंने समथिंग राजस्थानी में बोला, मैं तेरे लिए बाजरे की रोटी और राबड़ी लेकर आया हूँ। तो मला हटाओ यार, ये तो कमाल हो गया, लाओ। कहता नहीं दूंगा।
पहले तू मुझे बता ये 1.5 फुट के आदमी से मार कैसे खाते हैं तू? वो सामने राजेश खन्ना बैठे, सो एम्बैरेसिंग यू नो, एंड ही डिडंट गिव मी थम्स अप, और रबड़ी और बाजरे की रोटी वापस ले गया, कहता मैं कुत्तों को डालूंगा तेरे को नहीं देगा, एंड ही डिडंट गिव मी, यू नो, ही वाज सो हर्ट, लाइक यू नो कि 5 गाँव दे दो तुम्हारा क्या जाता है, उसने मुझे रबड़ी दी थी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, मैं आपसे आखिर में पूछना चाहता हूँ, इन्होंने प्रोडक्शन भी किया, डायरेक्शन भी किया अपने आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए, आपने ऐसा कुछ किया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ मार खाई। सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन के लिए? हाँ, वो सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं, वो तो सर बस खानी पड़ती है मार। We get paid for it. तो मंजूर है। हाँ, बराबर। बहुत अच्छे। There is no job satisfaction there, there nothing there. You just go there, do a job, come back home. That's it, finished. Fantastic. सिंपल, वेरी सिंपल। वेरी सिंपल। अच्छा, मुझे मालूम है कि आप लोग जरूर बहुत कुछ पूछना चाहते हैं, तो प्लीज जरा हाथ उठाइएगा सबसे बचा, ये बिल्कुल सामने, ये लीजिए। जब भी आप कोई विलन का रोल करते हो तो आपको क्या फील होता है? किससे पूछ रहे हैं आप? सब लोग से। बेटे क्या जब हम काम करते हैं ना, तो उस वक्त ये नहीं होता कि उस वक्त आई एम नॉट पुनीत, आई एम दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर। हम जो शूटिंग पे जाते हैं तो भाई हम एक कैरेक्टर करने गए, रोल क्या चीज, डायलॉग क्या पढ़ा, उसके बारे में सोचा कि हम इसको इस तरह करेंगे, वी डू अ जॉब एंड वी कम बैक, सो दैट टाइम वी आर नॉट पुनीत, लाइक वी आर 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। एक एक्टर पुनीत है, एक पर्सन पुनीत है, दैट वे। प्रोफेशन काम किया, पैसे लिए घर आ गए। गुड, सेटिस्फाइड? ओके, नेक्स्ट। आप जरूर रंजीत से कुछ पूछने वाली है, मुझे मालूम है। अब पुनीत साहब से। पुनीत साहब। आपने जैसे बताया कि आपके लिए पर्सनल लाइफ बहुत अहम रखता है, जी, तो अगर आपके बच्चे या बीवी आपको कह दे कि आप ऐसे काम करना छोड़ दें तो आप क्या करेंगे? देखिए जी, घोड़ा घास से दोस्ती करे तो खाएगा क्या? क्या है कि मेरे बच्चों को, लाइक अभी मेरी बेटी समझदार है, वो समझ चुकी है, सो बेटे को वक्त जरूर लगेगा, प्लस वी मेक देम अंडरस्टैंड कि बेटा इट इज़ नॉट रियल। फिर जब वही जिन हीरो से मार खाते हैं, वही घर में उनका फ़ोन आता है, दे कीप कमिंग होम, वी कीप हैविंग डिनर्स टुगेदर, तो बच्चों को पता चल जाता है कि भाई ये इट्स अ मिराज, इट्स जस्ट अ क्रिएटेड इल्यूजन, दैट्स इट। बट डेफिनेटली मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहूँगा जिससे मतलब मेरे ख़ानदान पे, मेरे बच्चों पे, बीवी पे कोई बुरा असर पड़े। सो दिस जस्ट अ प्रोफेशन। बल्कि मैं इस चीज़ का फ़ायदा उठाता हूँ, जब कोई बहुत ही वायलेंट फिल्म चल रही हो जिसमें मैं ना हूँ और कोई आदमी मरे 10,000 गोलियां खा के, बच्चे डर जाते हैं। मैं कहता हूँ ये 10,000 गोलियां मुझको कई बार लग चुकी हैं, मैं यहाँ सामने हूँ, ये सब नाटक है। तो इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाता हूँ और बच्चों की समझ में ये बात आ जाती है। नेक्स्ट। रंजीत साहब से मैं पूछना चाहता हूँ, रियल लाइफ में आपने कभी विलन का रोल अदा किया है? रियल लाइफ नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नहीं किया, सॉरी से मजाक कर रहा हूँ सर। नहीं किया, नहीं किया। और कुछ इतना काफी है कि नहीं किया? मौका नहीं मिला। सर, आप पहले हीरो बनना आए थे, अगर हीरो नहीं बन पाए तो बाद में विलन का प्रोफेशन ये किया, लेकिन अभी नए नए हीरो आ रहे हैं वो पहले से विलन ही बनना चाहते हैं, तो आप इसको कॉम्प्लीमेंट मानते हैं या? देखिए जी, बेसिकली दे आर परफॉर्मिंग, दे आर डूइंग अ रोल। सो ये क्या है कि आजकल ट्रेंड, पहले क्या होता था कि सिर्फ वाइट कैरेक्टर्स और ब्लैक कैरेक्टर्स, आजकल ग्रे कैरेक्टर्स की फिल्में बन रही हैं, जो आप समझ रहे हैं। तो मतलब कि दे गो ऑन टू कैरेक्टराइजेशंस, जिस तरह शाहरुख खान ने किया है, तो इज अ मोटिवेटेड कैरेक्टर। सो इट्स वेरी गुड कि ऑडियंस समझदार हो गई है, वे इस तरह की फिल्में देखना चाहती हैं। कि पहले ज़माने में अगर एक हीरो ने अगर एक ज़रा सा गलत काम कर दिया तो पीपल वुड नॉट एक्सेप्ट दैट, बट नाउअडेज द ट्रेंड इज चेंजिंग, पीपल आर मोर एजुकेटेड, दे बीन वाचिंग फिल्म, दे अंडरस्टैंड व्हाट परफॉर्मेंसेस आर। आई थिंक दैट्स अ वेरी एनकरेजिंग थिंग। एक और बात है फिजिकल फिटनेस की, आजकल के हीरोज बहुत ही फिजिकली फिट है, बहुत ही। वो स्टंट्स और फाइटिंग कर पाते हैं बखूबी। जी जी, डेफिनेटली। ये भी बहुत बड़ी बात है। क्यों नेक्स्ट। पहले भी करते थे यार, आजकल ज़्यादा है। जी, आप अभी हाल में एक हिंदुस्तानी सीरियल में काम करते के साथ आप अभिनय भी कर रहे हैं, वो डायरेक्शन भी दे रहे हैं, जी, आपको कैसा लगता है डायरेक्शन देना? बहुत बढ़िया जी। देखिए, द वेरी फैक्ट, मैं वो एक हिंदुस्तानी सीरियल जो बना रहा हूँ, आई एम राइटिंग एंड डायरेक्टिंग दैट। द रीजन बिहाइंड द होल थिंग इज कि वी शुड बी प्राउड दैट वी आर इंडियंस फर्स्ट, देन एनीथिंग एल्स। द होल कॉन्सेप्ट, द होल थीम इज अबाउट दैट। हम हिंदुस्तानी सबसे पहले हैं वाह, और हमें इस बात का गर्व होना चाहिए। एक्टिंग भी कर रहे हैं उसमें। साहब से भी एक सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ लीजिए। आप तीनों को त्रिदेव कहा जाए, त्रिकाल,
त्रिकाल कहा जाए, त्रिदेव। क्या इसकी भी कुछ तमन्ना पूरी कीजिए ब्रदर, आप जो बोले वही बन जाते हैं। क्या आपको त्रिकाल बनना है या त्रिदेव बनना ये है? मैं समझ ही नहीं क्या है, समझ में नहीं उनको आया। समझाइए आपकी पूजा, क्या पूछ रहे हैं आप? कहते हैं कि आपकी पूजा की जाए या आपको गालियां दी जाए? सर पूजा कर लो, अच्छा है ना, क्या यू डोंट लूज एनीथिंग एनीवे ना। आज आखिरी सवाल आपका हो चुका है। नेक्स्ट और कोई? हाँ मैडम, मैं जरा आपके पास आता हूँ, बड़ी मुश्किल से बड़ी घूम घाम के आपके पास आना पड़ेगा, माफ कीजिएगा, ये लीजिए। पुनीत जी, आप रियल लाइफ में भी इतने ही गुस्से वाले जैसे फिल्मों में गुस्से का काम करते हैं? आई थिंक ये अगर मेरी आप पत्नी से पूछे तो बेहतर होगा। आप फोन नंबर दीजिएगा, जरूर हाँ जी, पूछेंगे। जरूर दूंगा। बहुत अच्छी। अब प्यार के साथ हम आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों को पता चली गया कि विलन्स एक्चुअली क्या होती हैं। हाँ, कुछ मजा आया विलन्स के साथ बात करने में। कितने अच्छे लोग हैं, कितने कोमल दिल लोग हैं, कितने सही लोग हैं, सच्चे लोग हैं। क्यों? तो प्लीज तालियां इनके लिए। गजल का सिलसिला शुरू हुआ दर्द से। अब आप गजलें गाती हैं, तो दिल में दर्द का होना कहाँ तक जरूरी है? गाने वाले के लिए, लिखने वाले के लिए तो बहुत जरूरी है, गाने वाले के लिए भी उतना ही जरूरी है वो दर्द? गाने वाले के लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एक गज़ल हम गा रहे हैं जो दर्द भरी है, तो लोग कहते हैं दर्द होना ज़रूरी है। उसके बाद दूसरी गज़ल हम गा रहे हैं जो खुशी की है, तो उसमें हमें उछलना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं। एक महफिल चल रही थी और दो ऐसे दोस्त बैठे हुए थे, तो महफिल में लोग फरमाइश कर रहे थे कि साहब वो मेहदी हसन की फलां गज़ल सुनाइए, रंजिशी सही। कहने लगे साहब, अरे यार ये मेहदी हसन किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? तो दूसरे ने कहा ये तो फंस गया अभी। अरे यार क्या बात करता है, मेहदी हसन तू नहीं जानता? अरे यार वो तो नूरजहां की बहन है। तो पहले वाले ने कहा अरे यार वो तो पता है, लेकिन बड़ी है या छोटी है? बहुत खूब।